हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। वाह बड़े पापा, आप तो पूरी दुनिया घूम लिए। दुबई वही से फोन आते हैं, क्या बात है। और एक साल हमें देखो, ये कानपुर के घंटा घर के घड़ियाल बने घूम रहे। बड़े पापा, कुएं के मेंढक की तरह ना नौकरी ढूंढते फिर रहे हम कानपुर में। अब जे ना बड़े पापा, हम ना सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, इसमें लिखा हुआ है कि 8वीं फेल वाले भी ना बाहर जा सकते हैं, और हम तो 9वीं फेल हैं, 1 साल और ऊपर। तो हमारे लिए तो इजी है। बस आप हमारे साथ चलिए और हमारी सेटिंग करवा दीजिए प्लीज। अरे बेटा, ये सब तो धंधा है, भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाने का है। बेटे, चप्पल के साथ साथ एड़ियां तक घिस जाती हैं पैसा कमाने में। बड़े पापा, भोलेनाथ की कसम खा के बोल रहे हैं, पूरी जान लगा देंगे हम। कृष्णा को लंदन भेजने के लिए पैसे कमाने हमें, और उसके लिए चाहे हमारे तलवे क्या, हम खुद भी किसके इत्ते से भी रह जाएंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं। हम कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, मगर कृष्णा को लंदन ले जाकर रहेंगे। बड़े पापा, आपकी इतनी जान पहचान है, प्लीज कुछ कीजिए ना। अरे बेटा, अरे हम जो कर पाएंगे तुम्हारे लिए वो करेंगे। एक काम करो, तुम कोई टेंशन मत लो। चलते हैं। चोरी चोरी किससे बतिया रही हैं बे? मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। राधे जी, आपको कुछ कहना था हमसे? नहीं 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 नहीं, हमें कुछ नहीं कहना। हमारी क्या मजाल हमको, हम आपको कुछ कहें? अरे कहिए ना आप। कुछ नहीं कुछ नहीं कहना है हमको। आपकी मार्कशीट तो काफी जोरदार है भैया। आप जैसे होनहार छात्रों की मदद करने के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं। आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, लेकिन ये मैरिटल स्टेटस में सेपरेटेड लिखा हुआ है। आपका डिवोर्स हो चुका है या अभी बाकी है? सर, वो डिवोर्स जैसा ही है, मतलब हम दोनों अलग हो चुके हैं। कोर्ट में एक पेपर साइन कर दिया है, बस और एक पेपर साइन करना है, उसके बाद डिवोर्स हो जाएगा। देखिए कृष्णा जी, बुरा मत मानिएगा, मुझे आपका ये केस बड़ा पेचीदा सा लग रहा है। मान लो कि अगर हम आपको स्कॉलरशिप दे भी देते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप अपनी शादी को दोबारा वर्क कराने के चक्कर में ये पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ देंगे। किसी और डिजर्विंग कैंडिडेट को अगर ये मौका नहीं मिल पाया, तो हमारी संस्था का उद्देश्य तो समाप्त हो जाएगा ना। देखिए सर, प्लीज ऐसा मत करिए, हमारा डॉक्टर बनना बहुत जरूरी है। प्लीज हमें लंदन जाने दीजिए, इकलौता सपना है हमारा, प्लीज।
कृष्णा जी, पहले आप घर संभालिए, डॉक्टर बाद में बनना। नमस्कार दुबे जी। सर ऐसा मत करिए सर। सुनिए तो जरा। अरे सर एक बार। कृष्णा, इस बार फिर तुम्हारे ससुराल के चक्कर में तुम्हारे सपनों की बलि चढ़ गई, लेकिन तुमको तो वहीं जाना होगा, उसी घर में। तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। भैयल भैयल, बेटा सुन। बेटो, भैयल की बातों का बुरा मत मानना। बहुत उम्मीद थी हम सबको ना। मैं भैयल को। भैयल कृष्णा, आप कृष्णा, क्या हुआ? कृष्णा, आप रो क्यों रही हैं? तो क्या करें, क्या करें हम राधे? एक सपना देखा था हमने, और वो भी पूरा नहीं कर पा रहे हम। हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। अरे क्या फायदा ऐसी जिंदगी से कि इंसान एक सपना भी पूरा करने के लिए तड़प जाए। कृष्णा, आप ऐसे मत बोलिए। देखिए, हमें पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। हमें रोज लगता है आप एक दिन डॉक्टर जरूर बनेंगी। आप यकीन रखिए हमारा। और पता है मम्मी जी क्या बोलती है? रात सबसे ज्यादा काली तभी होती है जब सवेरा नजदीक होता है। हमारी रात की सुबह है भी या नहीं हम नहीं जानते। बैंक वालों ने लोन देने से मना कर दिया, और आज एक संस्था गए थे, उन्होंने भी स्कॉलरशिप देने से मना कर दिया। कृष्णा, राधे प्लीज हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए, मगर प्लीज। ध्यान रखिए अपना। कुछ भी गड़बड़ वजन कर रहे, इधर लाइए तराजू। ये एक और ऐसे जाएगा। हाँ अब बढ़िया, अब ठीक है। अरे बहन जी, जो भी मोल भाव करना है थोड़ा जल्दी कीजिए ना। ठीक है, इस सब रद्दी का 10,000 दे दो। का? इस कबाड़ के 10,000 रुपया? अगर सौदा नहीं करना था तो पहले बोल देती। अरे एक का मतलब हुआ? राधे भैया इधर आइए ना प्लीज। अरे आइए ना, खा थोड़ी ना जाएंगे आपको। अब देखिए ना राधे भैया, हम इसको बोल रहे हैं कि इस सब कबाड़ का 10,000 रुपए दे, तो मान ही नहीं रहा। भाभी, हम ना पहले से बहुत टेंशन में हैं, और ये फालतू की बात करके आप। और ये सेकेंड हैंड माल का कौन देगा बताइए आपको 10,000? अरे वाह राधे भैया, आप तो बहुत समझदार हो गए। मतलब अगर आपको कोई सही से समझाए तो आप समझ सकते हैं।
भाभी आप क्या बोल रही हैं, हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। अरे हम समझाएंगे आपको, आइए। राधे भैया, आप यकीन तो नहीं करेंगे, लेकिन कल जब हम आरती कर रहे थे ना, तो कृष्णा को देखकर बहुत तरस आ गया हमको। हमने सोचा, लो बताओ, अच्छी भली जिला टॉपर कहाँ आकर फंस गई, है ना? बेचारी को पैसे मिल जाते तो चली जाती लंदन, सपना पूरा हो जाता बेचारी का। भाभी हमने कहा ना, मजाक के मूड में नहीं है हम। और जिस दिन आपको कृष्णा की इतनी चिंता होनी शुरू हो गई ना, तो दिन में सितारे और रात में सूरज निकलना शुरू हो जाएगा। अम्मे मैया, वही तो, हम कुछ अच्छा भी सोचते हैं ना राधे भैया, तो कोई यकीन ही नहीं करता। लेकिन अभी जो हम कह रहे हैं ना, वो एकदम सच कह रहे हैं। अम्बे मियाँ की कसम। 30 लाख राधे भैया, 30 लाख की जरूरत है आपके मैसेज को। और चाहे आप हो या चाहे वो, कुत्तों की तरह दर दर भटक रहे हो पैसे इकट्ठा करने के लिए। मगर आज ना हमको तरस आ गया आप पर, तो हमने सोचा कुछ रास्ता सुझा दे। ऐसा रास्ता कि बिना मारपीट के, बिना ऑफिस के चक्कर काटे और बिना किसी के सामने हाथ फैलाए, सीधा 30 लाख रुपए ऐसे उड़कर आपकी जेब में। भाभी क्या बोल रही हैं आप? कैसे? अरे राधे भैया, एक तो आप बहुत ही ज्यादा भोले हैं। बताइए, इस देश के आधे लड़के रातों रात कैसे लखपति बनते हैं? बताइए। नहीं पता? हम बताते हैं। दहेज। राधे भैया, दहेज। क्या? भाभी ये क्या गलत बातें कर रही हैं आप? अपराध है ये तो। देखो, हम समझाते हैं। सेकेंड हैंड माल के कबाड़ी 10,000 नहीं देता, लेकिन हमारे पास एक पार्टी है। आप हमारी बहन टीटी से शादी करने के लिए हाँ कर दीजिए और ले लीजिए 30 लाख। भाभी आप। अरे क्या हुआ राधे भैया? आप नहीं कहते थे कि आप कृष्णा को डॉक्टर बनाने के लिए, उसको लंदन भेजने के लिए, उसका सपना पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना? तो बताइए, बिकेंगे आप 30 लाख रुपए के लिए? हम आपको अपनी बहन का दूल्हा बना के 30 लाख में खरीदने के लिए तैयार हैं। कृष्णा जी, पहले आप घर संभालिए, डॉक्टर बाद में बनना। किसी और डिजर्विंग कैंडिडेट को अगर ये मौका नहीं मिल पाया, तो हमारी संस्था का उद्देश्य तो समाप्त हो जाएगा ना। बिट्टू,
नहीं, तुम्हारे घर वाले तुम्हें बिट्टू बोलते हैं तो तुम बहुत खुश होती हो ना। बस हम भी इसीलिए। रात को ढंग से सोई नहीं, और खाना भी नहीं खाया। चलो थोड़ा खा लो। मम्मी जी, मैं भूख नहीं है। कृष्णा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान सब भली करेंगे, देखना। आप हमारी बहन टीटी से शादी करने के लिए हाँ कर दीजिए और ले लीजिए 30 लाख कृष्णा जी के लिए, उसका सपना पूरा करने के लिए। डॉक्टर बन जाएगी, बहुत बड़ी, लंदन जाएगी 30 लाख में। बेटा राधेलाल, अब का रायता फैला दिए हैं? अबे ऐसे भाग करके आ रहे हैं, लगता है फट जाएंगे। बता भाई, क्या बात है? अरे मसला क्या है? अभी तक जवाब काहे नहीं दे राधे भैया? बड़े पापा ने जो 30 लाख दिए थे वो भी फैला के रख दिए उनके सामने, फिर भी हाँ नहीं बोले। अरे चल क्या रहा है उनके दिमाग में? जीजा जी, वो जो नौकरी दिलवाने वाली एजेंसी के भाई साहब है ना, उनसे एक बार मिलवा दीजिए। वो जो आपके जान पहचान वाले हैं, हम कसम खा के बोले लोट मचा देंगे। बस उनको जाके बोलेंगे हमें कोई भी नौकरी दे दो और थोड़े से पैसे एडवांस में। पैसा? हाँ। लेकिन कितना पैसा? अरे जीजा जी, आप प्लीज सवाल मत कीजिए, बस एक बार चलिए हमारे साथ। हम जाके अपनी पूरी जिंदगी की बसर समझा देंगे, कोई ना कोई हल जरूर निकलवाएंगे। प्लीज आप हमें एक बार लेकर चलिए ना। अब इतना किए हैं तो ये भी कर देते हैं। चलो भाई, हाँ, लेकिन एक चीज सुन लो, हम ऐसे दौड़ के नहीं जाएंगे, पैदल चल के जाएंगे। जीजा जी, आपको जैसे जाना चलिए, बस चलिए हमारे चलो। भाई, आज के बेरोजगारी के जमाने में 30 लाख रुपए कमाना आसान नहीं है। अगर अपने आप को जाके बाजार में बेच भी दोगे ना, अरे 30 लाख तो दूर की बात है, 3 लाख रुपया, अरे कोई 3 लाख रुपए नहीं देगा। जीजा जी, कुछ बोलिए ना। लेकिन सर, बस राम राम। राधे, चलो चलो यहां से। सारी साइमन, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका ऊपर वाला होता है। उसके ऊपर भरोसा रखो। अब वही कुछ जुगाड़ करके तुम्हारी स्थिति ठीक कर सकते हैं, समझे? भगवान कुछ नहीं ठीक करेगा मम्मी जी, कुछ नहीं। अरे हम इतने दिनों से अपने आप को यही दिलासा दे रहे हैं और कुछ नहीं हुआ। स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई, पासपोर्ट जल गया, और वो ट्रस्ट वालों ने स्कॉलरशिप के पैसे देने से भी मना कर दिया। आप ही बताइए हमारी क्या गलती है? कृष्णा बेटा, ऊपर वाला कब किससे क्या करवा दे ये बस वही जानता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, अपने मन की सबसे अच्छी, लेकिन उसके मन की और भी अच्छी। मम्मी जी शायद अब सही कह रही है, क्योंकि जो हो रहा है वो हमारे समझ के एकदम परे। आप ही बताइए मम्मी जी, ये जो ट्रस्ट वालों ने हमारी शादी का स्टेटस देखकर हमारी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी, क्या ये ठीक था?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।